Hello guys, welcome to my channel Mind Matters. Today our topic is SCF. What is the full form SCF? SCF का full form होता है Highest Common Factor. इसका definition आप कैसे लिख सकते हो? The SCF of two or more numbers is the greatest number that divides the number exactly. कहने का मतलब है ऐसा नंबर्स ले जो दो नंबर्स आप लोगे. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नंबर्स लेते हैं 12 एंड 18. ये दो नंबर्स मैंने लिया. व्हाट्स आवर टू नंबर इज 12 एंड 18. इस दोनों का हमको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है. तो एचसीएफ निकालने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका, इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन करके निकालते हैं. ठीक है, फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? जैसे यहां 12 लिख दिए और यहां पे 18 लिख देंगे. अब देखना क्या है कि इस दोनों नंबर्स कौन से ऐसे टेबल में है जो कि कॉमन है, आ जाते हैं. क्योंकि यहां क्या लिखा है? कॉमन और हाईएस्ट लिखा है, यानी बड़ा नंबर और कॉमन नंबर. तो 12 किस में आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 1 लिखेंगे, देन 2, फिर 3, 4, 6 एंड 12. फिर लिखेंगे 18 का क्या क्या फैक्टर है? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18. 12 के ये फैक्टर हो गए, 18 के ये सब फैक्टर्स हो गए. अब आपको देखना क्या है कि कौन सा नंबर्स है जो आपस में मैच कर रहा है. तो फर्स्ट है 1, यहां भी है, यहां भी है. 2 यहां भी है, यहां भी है. 3 यहां भी है, यहां भी है. 4 यहां है बट यहां नहीं है. 5 यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है. 6 यहां भी है, यहां भी है. 12 यहां है और 9 यहां है. यहां पे एंड हो गया नंबर्स का. तो 6 जो है एक ऐसा नंबर्स है जो दोनों में कॉमन है और बड़ा है. कॉमन तो ये सारे नंबर्स भी हैं, बट ये सब क्या है? 6 से छोटे हैं. 6 क्या है? इस नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6. इसलिए इस दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा इक्वल टू 6. यानी 12 और 18 का एचसीएफ क्या निकला? 6 निकला. यहां पे लिखा गया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो ये सब फैक्टर है और फैक्टर में हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 6. इसलिए 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 6 हो गया. और ये देखिए 12 और 18 इस डिफिनेशन में लिखा है ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली. यानी 12 और 18 जो है 6 से कंप्लीटली कट जाता है. देयर इज नो रिमाइंडर. इसमें कोई भी रिमाइंडर्स नहीं बचता है आपका. इसलिए 12 और 18 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 6. दिस इज आवर वन प्रोसेस एंड लेट्स डू आवर सेकेंड प्रोसेस. अब दूसरे तरीके से हम लोग इस एचसीएफ को निकालेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन या फाइंडिंग फैक्टर्स भी इसको बोल सकते हैं. इसके लिए आपको इस तरीके से बना लेना है बॉक्स और लिखना है 12. इधर आपको बनाना है बॉक्स इस तरीके से और लिखना है 18. अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. 2 में ये कितने बार में आता है? 6 बार में. फिर 2 में ये 3 बार में. फिर 3 में 1 बार में. फिर इसी तरीके से 2 में 9 बार में, 3 में 3 बार में और 3 में 1 बार में. अब 12 का क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 का 2 इंटू 3 इंटू 3. अब देखना क्या है? ये 2 यहाँ पे है, ये दोनों आपस में मैच हो गया. यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये मैच नहीं हुआ क्योंकि कॉमन नहीं है, इसलिए ये नहीं लेंगे. और यहाँ 3 हो गया. तो लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6. इस तरीके से भी निकालेंगे तो 6 ही आएगा और उस तरीके से निकालेंगे तो भी आपका 6 ही आएगा. इस तरीके से आप एचसीएफ को निकाल सकते हैं अलग अलग लिख करके।
अब हम लोग बड़े नंबर्स यानी 3 डिजिट का एक साथ एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले 28 का निकालेंगे, 28, 84 और 140 का। तो इस तरीके से बॉक्स बना के लिख देंगे। अब यहाँ पे ये 2 से कटता है 14 बार में, ये 2 से कटेगा आपका 7 बार में, और ये 7 से कटेगा 1 बार में। ये 2 से कटेगा 42 बार में, 2 से 21 बार में, 3 से 7 बार में, और 7 से 1 बार में। ये कटेगा 2 से 70, 2 से 35, 5 से कटेगा ये 7 बार में, और 7 से कटेगा 1 बार में। अब हम सब नंबर्स को इस तरीके से लिखेंगे। क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अभी 2 डिजिट के बना रहे थे तो 2 डिजिट का कॉमन देख रहे थे। अब 3 डिजिट को सॉल्व करें तो 3 डिजिट का कॉमन देखेंगे। यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। तो यहां पे लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू, एक 2 बाहर आ गया। फिर देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2, यहां भी 2, तो फिर एक 2 बाहर आ जाएगा। यहां 7, यहां 7, यहां 7, एक 7 बाहर आ जाएगा। ये 3 यहां नहीं है, ये 5 यहां नहीं है, तो ये दोनों नहीं लिखाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 7 इक्वल टू 28। तो 28, 84 और 140 का एचसीएफ होगा 28। ये तीनों आपस में 28 से आपस में कट जाएंगे, इसलिए इसका एचसीएफ होगा 28। एचसीएफ को हम लोग एचसीएफ तो बोलते ही हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का दूसरा नाम है, ये आपको शायद नहीं पता होगा, मैं आपको बता रही हूं, जीसीडी। एचसीएफ को ही जीसीडी बोला जाता है। जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या डिवाइजर। यहाँ पे या तो ऑब्लिक में एफ भी डाल सकते हैं। जीसीएफ या जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या डिवाइजर। एचसीएफ को ही जीसीडी बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या जीसीएफ रहेगा तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। I hope you all understand this. Please like, share and subscribe it.